चलिए, आज की इस क्लासेस में हम देखते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कहीं न कहीं सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। जैसे सीपीसीटी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ आदि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम। सबसे पहला है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हालाँकि एक कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है और हर कंप्यूटर यूज़र को ये आना भी चाहिए। ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या जोसेफ जेकार्ड। जोसेफ जेकार्ड ने एक कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया था और इस लूम की विशेषता थी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का सिद्धांत कंप्यूटर में आया है वो जोसेफ जेकार्ड के द्वारा ही आया। ये जुलाहा था, कपड़े बुनने का काम करता था। ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का निर्माण किया और चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया और इसी के बेस पर इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बिल गेट्स को कंप्यूटर का स्वामी कहा जाता है। ऑनर ऑफ कंप्यूटर साइंस बिल गेट्स हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस चार्ल्स बेबेज है। ये ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेघा या साइबर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इनके आंसर दें। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात यहाँ पर पूछी गई है। ए तो पहला जो कंप्यूटर है वो उसका नाम था सिद्धार्थ जो भारत में बना। सुपर कंप्यूटर यदि पूछा जाए तो वो है परम। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? ऑप्शन है बेसिक भाषा, काबल, मशीनी भाषा या फॉर्ट्रेन। तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज पे काम करता है और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है मशीनी लैंग्वेज जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं या मशीन जिस भाषा को समझे वह भाषा कहलाती है मशीनी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझता है। सही आंसर क्या होगा इसका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बरनपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये स्थापित किया गया था। अगला है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा का उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो प्रोसेस मतलब उसका संग्रहण भी होगा, है ना, और डिजाइनिंग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सभी न आते हुए डाटा का उपयोगी बनाना आएगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन नहीं होगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डिजाइनिंग नहीं हो सकता। चलिए इसका सही आंसर है सी। सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो जिन्होंने कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ा है वो खूबी उसको बता सकते हैं कि सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। अगला है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका आंसर आप बखूबी दे सकते हैं जिसका भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो है कि परम कंप्यूटर का नाम ही सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित हुआ। सही आंसर होगा डी। आई मैक एक प्रकार का है।
क्या है? मशीन है, प्रोसेसर है, या प्रोग्राम है, या रजिस्टर है? बताएं क्या होगा सही आंसर। आई मेक एक प्रकार का मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, या रजिस्टर है? तो सही आंसर है ए, यह एक मशीन है। अगला है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है ली फेगन, बिल गेट्स, वाटसन, या टिम बर्नर्स ली। जिन्होंने डब्ल्यू के बारे में पढ़ा है वो बखूबी इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा डी, टिम बर्नर्स ली। कंप्यूटर के जनक एवं पितामह किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, लेरी पेज और लेडी लारा। सही आंसर होगा बी, जो भी हो चुका, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सही आंसर बी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? क्या पूछा गया? निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर से, i7 से, सेलेरॉन से, एंड्रॉइड से। अब देखिए ये तीन चीजें यहाँ पर जो पूछी गई है, ड्यूल कोर, i7 और सेलेरॉन, ये सभी सीपीयू है, कंप्यूटर के प्रोसेसर्स हैं, लेकिन एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मोबाइल के लिए बना है, तो इसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, यानी सी ए सही आंसर होगा 11 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, या भारतीय संस्थान कोलकाता, है ना? तो प्रथम बार, हालांकि ये रिपीट है, प्रथम बार जो हुआ दोनों में अंतर है ना? तो प्रथम बार जो हुआ प्रधान डाकघर बेंगलुरु। सही आंसर होगा इसका डी, सॉरी सही आंसर होगा, गलत बोल दिया, सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। माफी चाहिए इसके लिए। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को जानना। तो कंप्यूटर जान लेना मतलब उस पर बेसिक जानकारी की बात करें, साक्षरता से आशय प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं है। एरर, प्रोग्राम जो डिजाइन करेगा कहीं ना कहीं वो त्रुटि निकाल सकता है, यानी एक एक्सपर्ट की आवश्यकता चाहिए दोनों में। उसकी कार्य क्षमताओं की जानकारी रखना, ये भी एक एक्सपर्ट का काम है। कार्यप्रणाली को जानना, ये एक कंप्यूटर साक्षरता का काम होता है, यानी सही आंसर होगा सी, डी। और क्षमता की जानकारी रखना, एक मामले में इसको सही बताया है, सी इसका सही आंसर बता रहा है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इसको हम ऐसा ना करके इनको कहेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को जानना। किस बेसिस पे इन्होंने इसको सही किया है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। हालांकि साक्षरता की बात की गई है, हमें ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इसमें, कंप्यूटर के बारे में अगर, तो उसकी किस प्रकार से कार्यप्रणाली चलती है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, इनपुट को, नंबर को, डेटा को, या प्रोसेसर को? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है इसका सी, डेटा को। जो कंप्यूटर जो भी डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कंप्यूटर डेटा, हालांकि स्पेस आना चाहिए था इसमें, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डेटा को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकल ने, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने, या सीमेन कोर्सकोव ने? क्या होगा सही आंसर? कमेंट करें। सही आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन बनाया था और इसका विकसित रूप डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था शायद एनालिटिकल इंजन।
सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का, जोसेफ जैकार्ड का, ब्लेज पास्कल का, वॉन न्यूमैन का। तो विकास सर्वाधिक योगदान की बात पूछी गई है, डी वॉन न्यूमैन। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चुंबकीय डिस्क पर, जो हार्ड डिस्क होती है उस पर मैग्नेटिक मेटल की कोडिंग होती है, तो उसमें किस पदार्थ की परत होती है? सही आंसर होगा ए, आयरन ऑक्साइड का परत उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या विविंग साइज। तो स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं वो रेजोल्यूशन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी रेजोल्यूशन निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? क्या कहा गया? निम्न में कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन है जावा, फॉक्सट्रो, पर्ल या ऑरेकल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है इसका डी, ऑरेकल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की डीबीएमएस लैंग्वेज है। निम्न में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या गूगल प्लस। तो गूगल द्वारा वीडियो कॉलिंग के लिए एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था गूगल प्लस। तो गूगल प्लस जो है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, हालांकि इंटरनेट पर चलने वाला एक्सप्लोरर, हाँ, गूगल प्लस नहीं है। सही आंसर होगा इसका डी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल या टॉप लेवल डोमेन। तो जिन्होंने HTTP को पढ़ा है बखूबी इसका आंसर दे पाएंगे। सही आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल, सी। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन पर, गणना पर, विद्युत पर या लॉजिकल डिसीजन पर। क्या होगा सही आंसर? बी, गणना पर। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है T3A, यहना 3, परम 1000 या J8। तो अभी नाम आया था, हमने इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ा है। परम, और परम का वर्ड एडवांस जो सेकंड जनरेशन का सिस्टम आया परम का सुपर कंप्यूटर का, वो था 1000। तो सी इसका सही आंसर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, सिद्धार्थ, परम या टीप। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है ENIAC। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या ये तीनों। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर इसका डी। डी में क्या हो जाएगा? ये तीनों। आंकड़ों के भंडारण भी कर सकता है, विश्लेषण भी कर सकता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम भी है कंप्यूटर। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इनपुट, आउटपुट और कंट्रोलिंग होता है बखूबी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। सही आंसर होगा इसका डी।
अगला है चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपरोक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा गया है। सही आंसर है डी, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसका बखूबी यूज किया जाता है। गणना यंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, अमेरिका, चीन और यूनान। जिन्होंने पढ़ा है कंप्यूटर का हिस्ट्री बखूबी इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब इसका आविष्कार सी, चाइना में हुआ, जो गणना करने की एक डिवाइस है। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। एफटीपी का नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। एफटीपी ने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। तो इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड। सही आंसर होगा ए। कभी कभी आसान से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चिन्हात्मक डेटा अल्फाबेट में प्रयोग किया जाता है। अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता, विविधता। तो बुद्धिमत्ता की कमी कहीं ना कहीं होती है कंप्यूटर में। सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन को रुख करेंगे। बैंकिंग लेन देन में ESS का अर्थ है ECS का एस्केप क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा केस स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंड और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ECS का पूरा पूछा गया। सही आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉकली या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा एक, जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का यूज किया, जिसका यूज चार्ल्स बेबेज का द्वारा जो डिफरेंस बनाया गया था उसमें पंच कार्ड लगे थे। क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे? IC। क्या बोलेंगे? IC का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज, CV रमन, रॉबर्ट नायर या JS किल्बी। तो IC का विकास JS किल्बी ने किया था। सही आंसर होगा इसका डी। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है। सही आंसर होगा सी। इथरनेट संबंधित है लेन से, रैन से, वैन से, मेन से। तो सही आंसर आ ही गया है ए, लेन से। इस पे डबल एनिमेशन डला हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, नोटपैड। सही आंसर है सी, MS एक्सेस। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आए, इस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।